हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए मोशन के जो इक्वेशंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पर नंबर 1 v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है बच्चों s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन जो होता है बच्चों ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों, जिसमें u जो है ये किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और v जो होती है बच्चों वो होती है किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। और जो a आप देख रहे हैं ना इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, और s क्या है डिस्टेंस और बच्चों t है टाइम। ठीक है, तो बच्चों हमें इन्हीं तीन इक्वेशंस का डेरिवेशन करना है बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब हमें लाना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, जब बच्चों हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं तो हम इसमें यूज करते हैं एक्सेलरेशन के डेफिनेशन को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे y द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और बच्चों एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से एक फॉर्मूला निकल के आता है a इक्वल टू dv अपॉन dt, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं dv इक्वल टू a इंटू dt। और बच्चों अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट्स। देखिए यहाँ पे आइए समझते हैं, ये मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है दोनों तरफ। और बच्चों इनके कुछ लिमिट्स अप्लाई होंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो होता है तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है जिसको हम लिखते हैं u से। और जब टाइम t होता है, ठीक है, और तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम बच्चों यहाँ पे लिखते हैं v से। ठीक है, तो आइए इसका डेरिवेशन करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए dv का जो इंटीग्रेशन होगा वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से v हो जाएगा और लिमिट अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे u से v। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखो dt लिखा हुआ तो एक को हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, और बेटा dt का और जो dt है ना dt को लिख देंगे यहाँ पे t, और लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से t। ठीक, लिमिट ओपन करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू a। अब देखिए इसको अप्लाई, इसमें भी अप्लाई करेंगे लिमिट्स को, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं t माइनस 0। तो बच्चों देखिए v माइनस यू इक्वल टू इसको लिख सकते हैं at माइनस के इधर लिखेंगे तो v इक्वल टू लिख सकते हैं u प्लस ए टी। तो बच्चों देखिए इस तरीके से आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो गया है। तो बच्चों अब डेरिवेशन करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, यानी कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें भी एक बात ध्यान रखना होगा बच्चों कि जब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वेलोसिटी की डेफिनेशन को। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने यूज किया था एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को, उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन का जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम वेलोसिटी की डेफिनेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। और बच्चों वेलोसिटी की डेफिनेशन से एक फॉर्मूला निकल के आता है v इक्वल टू ds अपॉन dt। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो बच्चों इस इक्वेशंस को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ds इक्वल टू v इंटू dt। ठीक, अब देखिए यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जैसे कि अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो बच्चों यहां पर हम यूज करेंगे, देखिए ds इक्वल टू v की जगह पे लिखेंगे u प्लस ए टी, ठीक है, इंटू dt। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ds इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है, तो अब बच्चों हम इसका कराएंगे अब इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट्स। देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं ds इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी इंटू डी टी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे dt यानी कि जब टाइम जीरो था उस टाइम पे जो डिस्टेंस होगी वो भी जीरो होगी, और जब बच्चों टाइम t होगा तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस होगी वो बच्चों कितनी होगी s। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझनी होगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी dt है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा t। ठीक, अब
ठीक है। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ds का इंटीग्रेशन होता है s और उस पर लिमिट लग जाएगी 0 से s इक्वल टू, इसी तरीके से देखिए बच्चों यहाँ पे जब dt है तो u को हम ऐसे लिख देते हैं, और dt का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे t, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से t प्लस यहाँ पे dt है तो a तो हम पास में लिख देंगे इसके यहाँ पर, और t का हो जाएगा इंटीग्रेशन। बच्चों t का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लग जाएंगी 0 से t। ठीक है, इसको इजी करते हैं यहाँ पर। इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, s माइनस 0 इक्वल टू u ऐसे रहेगा, इस पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो t माइनस 0 प्लस a ब्रैकेट, इस पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो बच्चों हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। ठीक है, तो s माइनस 0 का मतलब s इक्वल टू, इसको लिखेंगे यहाँ पे इजी करके ut प्लस, और बच्चों यहाँ पे क्या बचा है a इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ अपॉन में 2 है तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गई है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों एक इक्वेशन अभी और बची है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका भी डेरिवेशन करना है, और इसमें बच्चों हम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चों हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन के डेफिनेशन को, तो यहाँ पे लिख देते हैं y द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इसी का यूज करेंगे यहाँ पर, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे जो तीसरी इक्वेशन है ना मोशन की, उसमें लिखा है, उसमें देखिए टाइम नहीं है, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, इसमें t नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, टाइम को हटाना पड़ेगा। अब ये टाइम हटेगा कैसे, इसके लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी ds से ऊपर और ds से नीचे डिवाइड करानी होगी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, कैसे, ऐसा करते हैं dv और ds, जो ऊपर dv और जो ऊपर ds लिखे इनको आपस में एक्सचेंज करते हैं, यानी कि हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ds अपॉन डी टी इंटू डीबी को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा डीबी अपॉन ds। ठीक है, अब बच्चों देखिए ds अपॉन dt, अभी आप लोगों ने पढ़ा ds अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं, v, तो यहां पर हम लिख देंगे इसकी जगह पर v, तो इधर हो जाएगा a इक्वल टू v इंटू डीबी अपॉन ds। ठीक है, और बच्चों देखिए इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं a इंटू ds इक्वल टू v इंटू dv। ठीक है, और बच्चों इसका आप करा लेते हैं इंटीग्रेशन, a इंटू डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन v इंटू डी बी विद प्रॉपर लिमिट्स। का मतलब ये है, अब इसमें लिमिट्स भी अप्लाई कराएंगे, जैसे कि बच्चों स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस होती है वो 0 होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है जिसको हम लिखते हैं u से, और लास्ट में जो डिस्टेंस होती है वो हम s मानते हैं, और फाइनल में जो वेलोसिटी होती है इसको हम बच्चों लिखते हैं यहाँ पे v से, तो ये लिमिट का काम करेगी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए यहाँ पे ds है तो a ऐसे ही रहेगा, a कॉन्स्टेंट मान लिया जाता है, और ds का इंटीग्रेशन होता है बच्चों s, लिमिट अप्लाई करा देंगे, पहले 0 फिर s इक्वल टू, यहाँ पर देखिए dv है तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और v की पावर अभी यहाँ पे 1 है तो v का इंटीग्रेशन होता है बच्चों यहाँ पे देखिए v स्क्वायर अपॉन 2, और बच्चों यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी u से v। ठीक है, तो a इंटू लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं s माइनस 0 इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इसको इधर लिखेंगे as, क्योंकि s में से 0 हो जाएगा s, तो as मतलब as हो जाएगा, और बच्चों देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इधर ले आते हैं तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बच्चों देखिए यू माइनस ये वाला, बच्चों देखिए यू स्क्वायर माइनस में तो इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो e स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों इस तरीके से ये मोशन के तीसरी इक्वेशन का भी डेरिवेशन हो चुका है। तो बच्चों अगर ये आपको वीडियो पूरा समझ में आया हो, अच्छे से इक्वेशन समझ में आ गई हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स अगर आपको हो तो प्लीज कमेंट भी कीजिए। ठीक है बच्चों।